Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zaid, and this video lecture is the sub part, or you can say in the continuation of our previous lecture, where we have discussed about the course outline, the course content, the curriculum, the syllabus approved by the Pharmacy Council of Pakistan regarding the forensic pharmacy. Okay, if it was a live session or we were in a regular class session, I would like to take questions. And I strongly believe that one of the first question was, इसका रीडिंग मटेरियल क्या होगा, बुक्स कौन कौन से में पढ़नी है, आप किस बुक को रिकमेंड करेंगे, क्या ये बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं या नहीं हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके के सवाल आते हैं. अच्छा, अब इस तरीके के सवालात तो जब आते हैं तो उनका जवाब उमूमी तौर पर क्या होता है. पहला जवाब ये होता है कि भाई आप लोग परेशान ना हो, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन माय लेक्चर्स. ठीक है. दूसरा जवाब ये होता है कि जो भी कोर्स इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो यूजुअली टर्न अराउंड टुवर्ड्स द बोर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग द नेम ऑफ बुक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. People become very happy. Oh, we got a list of lot of book. And when they rush to the library, they don't find any book due to various reasons. ओल्ड एडिशन है, टीचर ने इशू की हुई है, पुराने स्टूडेंट्स लेकर भाग गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं. अच्छा, तो होते हैं ये मसाइल, बहुत सारे होते हैं. अब हमें क्या करना चाहिए. अब भाई इतना नॉलेजेबल तो मैं हूँ नहीं कि आपको ऐसा लेक्चर दूँ कि तमाम की तमाम चीज़ें कवर हो जाएं. तो कुछ ना कुछ बुक्स बतानी पड़ती हैं. अब बुक्स बताने के लिए अब अगेन इतना जहन, इतने आलिम व फाजिल तो है नहीं कि भाई हमने ख़ुद बुक लिखी हुई हो. सिर्फ यही कर सकते हैं कि भाई बुक्स थोड़ी सी बता दें. और कौन सी बुक बताएं, वो बुक बता दें जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड की हुई है. अच्छा, अभी आप लोग स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे ना, स्क्रीन पर जो भी बुक्स लिखी हुई हैं, दे आर टेकन फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल. अच्छा, एक बात का और ख्याल करें. लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वहाँ कहीं पर एक जगह मैंने कहा था कि व्हाट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस कोर्स. नॉर्मली आप जूरी स्टूडेंट्स पढ़े हो, लॉ पढ़े हो, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट blindly on the material, on the things, on the information provided to you until and unless you get it verified from any reliable or authentic source. सो उसी प्रैक्टिस को जहन में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो आपके जहन में तो एक सवाल उठेगा. कभी आप सवाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते. मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि ओके, ये जो बुक्स की लिस्ट है जो स्क्रीन पर मौजूद है, ये कहाँ से आई है. क्या इसके अलावा कोई और बुक्स मौजूद नहीं है जिससे हम इस कंटेंट को तरीके से पढ़ सकें. अब तो गूगल का ज़माना है, एवरीथिंग कुड बी सर्चेबल. यू आर राइट, एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सर्चेबल. लेकिन सवाल फिर वही उठता है, आर दे रिलायबल, आर दे फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स. सो कोर्स इंचार्ज, इस फॉरेंसिक फार्मेसी के कोर्स इंचार्ज होने की ऐसे से ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो ऑथेंटिक हैं. अगेन, लिस्ट जो आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. अगेन, चूँकि ट्रस्ट नहीं करना है, ज़बानी बात पर रेफरेंस देखना है, तो हम अगेन जाएंगे फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे. हम गए फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे. ओके, दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. You might have visited this already, like pharmacycouncil.org.pk, Pharmacy Council of Pakistan. You went to the news feed and wait for the course outline. अब सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार करना है. स्लो न्यूज़ फीड है भाई, जब कोर्स कंटेंट आएगा तो क्लिक कर देंगे. आ गया भाई कोर्स कंटेंट. अब जब ये कोर्स कंटेंट आ गया है, यू सिंपली जस्ट क्लिक, इट विल बी डाउनलोडेड, वेट फॉर द डाउनलोड. ओके, अब जब ये डाउनलोड हो गया तो अब आपको इसमें सर्च करना है फॉरेंसिक फार्मेसी. ओके, अगेन फॉरेंसिक फार्मेसी आप सर्च कर रहे हैं, देखें कितने कंटेंट्स आते हैं. 14. ओके, दिस इज़ नॉट, नहीं ये भी नहीं है. ये है कोर्स आउटलाइन. ये वही कोर्स आउटलाइन है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की है.
अब अगर हम इसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, देखो आमतौर पर ना एक बात का ख्याल रखना है कि जितने भी ये कोर्स आउटलाइंस होती हैं, रीडिंग मटेरियल या जो बुक होती है ना, बुक्स आमतौर पर उसके आखिर में नज़र आती हैं, लिखी भी होती हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही होता है कि आपने कोर्स कंटेंट बताया है और इस कोर्स कंटेंट के बाद फ़ौरन बाद ही बुक होनी चाहिए। अब आप ये देखो कि आप गए स्टडी ऑफ ड्रग लॉ तक गए, स्टडी ड्रग लॉ के बाद बुक आपको नज़र नहीं आ रही भाई, इसके तो फ़ौरन बाद ये कोई नया कोर्स शुरू हो गया, तो इसका मतलब है फिर कहीं और बुक्स मौजूद होंगी। अब इसमें इन्होंने आखिर में बुक्स को कंपाइल किया हुआ है, आखिर में बुक्स को कंपाइल किया हुआ है। सर्च करते हैं, ओके आप ख़ुद सर्च कर लीजिएगा। आखिरी पॉइंट आया है, मतलब 14th सर्च आइटम सर्च हुआ था, इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस, इट इज़ द नेम ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेंसिक फार्मेसी, और इसमें इन्होंने लिख दिया है कि जितनी भी ड्रग बुक्स अवेलेबल हैं उनको उन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अच्छा, ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की बुक्स हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे, आर द बुक्स, लेट्स चेक दैट आउट डायरेक्टली फ्रॉम द फाइल विच हैज़ जस्ट बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। सो आप देखें, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, दिस इज़ नॉट अ बुक, दिस इज़ एन एक्ट। ओके, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आ रही है हुसैन आरजेड द मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज इन पाकिस्तान, इरफान लॉ बुक हाउस 2003। ओके, अच्छा देखो ये जो मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ है ना, ये मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ है, इसमें एक बुक है जिसमें तमाम लॉ को कंपाइल कर दिया है। अब इन्होंने रिकमेंड किया 2003, पुरानी बनी हुई है, जिसने भी कोर्स कंटेंट बनाया पुराना बना हुआ है, अपडेट नहीं किया। तकरीबन हर साल दूसरे साल के बाद ये चीज़ें, ये मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ अपडेट होता रहता है अगर कोई अमेंडमेंट आई होती है। इसमें आपको ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप रिलेटेड रूल्स, तमाम प्रोमिसेस के रूल्स, सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये बुक मैंने ख़रीदी थी 2002 में। अब जब 2002 में ख़रीदी थी, उसके बाद देखा चीज़ें मौजूद हैं, हमारी जो हमदर्द यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उधर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चीज़ें, मसला ये होता है कि अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं। अब जब अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं तो बुक्स पुरानी हो जाती हैं। इस वक्त अगर आप लाइब्रेरी में देखो ना, जब यूनिवर्सिटी रिज्यूम होती है तो मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ 1996 का ही मौजूद होगा, 2002 का ही मौजूद है, 2003 का ही मौजूद है, ग़ालिबन 2007 का ही मौजूद है। लेकिन 2007 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2003 में थी, वो मौजूद नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट रेफरेंस दूँगा, ये सब कुछ रिकॉर्ड पे जा रहे हैं ना, तो आप इसको रेफरेंस के तौर पर रखिएगा। ड्रग एक्ट पढ़ने के बाद आपको पढ़ने होते हैं रिलेटेड ड्रग रूल्स। उन ड्रग रूल्स के अंदर मौजूद होते हैं शेड्यूल्स, ख़ासतौर पर शेड्यूल B1, शेड्यूल B2, शेड्यूल B3। ये शेड्यूल्स कुछ मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ में मौजूद होते हैं, कुछ मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ में मौजूद नहीं होते। ओके, तो अब जो ड्रग लॉ आ रहे हैं, जो आखिरी मैंने देखा था 2014-15 में भी, उसमें भी ये शेड्यूल्स मौजूद नहीं थे। तो फिर अब यही सोचा कि इसका क्या रास्ता निकाला जाए, किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। तो सोचा लास्ट ईयर और इसका सोल्यूशन निकालेगा। वो क्या है सोल्यूशन, मैं आपका वही बताता हूँ। बुक नंबर 3, लाइक दिस इज़ अगेन टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक फॉरेंसिक फार्मेसी, सम इंडियन ऑथर, 1959 की बुक, 5th एडिशन। इसका नया एडिशन भी अगर आप देख लें, नया वर्जन भी देख लें, तो ये वही मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ है। मुझे नहीं पता ये यहाँ पर क्यों शामिल की गई, ये कोई ना कोई ऐसी इसमें जहानत की बात होगी जो कम से कम मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोग भी समझ में आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद नंबर 4, 5, 6, 7 पे अगर आप देखें तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री लॉ, फार्मेसी एक्ट, पॉइजन एक्ट, ये तमाम एक्ट्स हैं। दिस आर नॉट अ सेपरेट बुक। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक्ट लिखा होगा, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट फार्मेसी काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड। ये रीज़न क्या है, मे बी कोई अभी तक ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं है पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करे। किसे लिखनी होगी, हम जैसे एकेडमिशियंस को। ठीक है, अब मैंने नहीं लिखी है तो इसलिए मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, नहीं लिखी है तो जब नहीं लिखी है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हमें देना है ना आपको, बजाय से कि आप इन चीज़ों को अलग अलग संभालें। तो इसमें ये हुआ कि 2011 से जब ये कोर्स पढ़ा है तो उस वक्त से कोशिश यही की तमाम चीज़ें कंपाइल कर दी हैं। लेटेस्ट जो बुक इस वक्त आपके पास मौजूद है, लास्ट ईयर एन सीरीज जो थी, इन लोगों से कहा गया था कि ज़रा आप थोड़ा मेहनत तो करें और आप तमाम जो चीज़ें मौजूद हैं, लॉ मौजूद हैं, उन्हें एक जगह कंपाइल कर दें। इन लोगों ने थोड़ी मेहनत की
4 लोगों को ये असाइनमेंट दिया गया था, इन लोगों ने इफ़ेक्टिवली काम किया। तो जितनी चीज़ें मैनुअल और ड्रग लॉ में मौजूद होनी चाहिए थी, जितने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत पड़ती थी, वो सब एक जगह पे कंपाइल कर दिए गए। तो लास्ट ईयर जब ये कोर्स पढ़ाया गया था तो उन्हें ये फॉरेंसिक फार्मेसी का मैनुअल शेयर किया गया था, और ज़ाहिर है अब जिसने कंपाइल किया है तो उसको क्रेडिट भी जाना चाहिए। यही मैनुअल आप लोगों को LMS में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास शेयर हो गया हो, नहीं तो विद इन 24 आवर्स आई विल शेयर इट विद यू। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की कोर्सेज हैं, ड्रग एक्ट 1976, ड्रग रूल्स हैं, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, शेड्यूल्स हैं फ्रॉम A to G, ड्रग इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स, लेबलिंग पैकेजिंग रूल्स, अमेंडमेंट्स है लेबलिंग पैकेजिंग रूल्स की में 2017 में जो हुई थी, द ड्रग रूल्स हैं फेडरल इंस्पेक्टर के, एपलेट बोर्ड के रूल्स, ऑर्गेनोग्राम रिगार्डिंग द ड्रैप फंक्शनिंग एंड वर्किंग, ड्रैप एक्ट, प्राइसिंग पॉलिसी 2018, नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2016, नेशनल हेल्थ विजन। ये आप देखिएगा जो कंटेंट में है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वो चीज़ है। और इसी तरीके से स्कैन डॉक्यूमेंट जो लिखे हुए हैं ना भाई, ये इस आखिर में स्कैन डॉक्यूमेंट हैं सिंध ड्रग रूल्स। अब सिंध ड्रग रूल्स मुझे ऑनलाइन कहीं पर सॉफ्ट कॉपी मिली नहीं थी, टाइपिंग में टाइम लग रहा था, तो इसलिए कि पुराना कोई मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ मिला था 2003 का, लाइब्रेरी में रखा हुआ था, तो उससे कुछ स्कैन पेजेस हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो जब आप इस मटेरियल अच्छा, इसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज हैं। सेकंड सेमेस्टर का जो भी कोर्स आउटलाइन है वो अब आप इस लेवल पर हैं कि आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जो कोर्स आउटलाइन मौजूद है वहाँ पर देखिएगा, वहाँ से सेकंड सेमेस्टर के भी कोर्स आउटलाइन देख लें, उसकी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल इस वक्त हम ये सेफली कह सकते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें पढ़ने के लिए लॉज, ड्रग लॉ से रिलेटेड जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हैं जो टाइम पर नहीं मिल सकी थी, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्जरी, इंश्योरेंस फ्रॉड, उन्हें फिर टाइम टू टाइम हम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं आप लोगों को कोई सच असाइनमेंट नहीं दे सकता। आप में से कुछ लोग अगर वॉलंटियर करेंगे भी कि आप इसे मॉडिफाई कर दें तो टाइम का थोड़ा मसला है, इसको फिर बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल आप इसको फॉलो करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें चीज़ें कहाँ से आई हैं, अगला सवाल अगेन, कैसे मान लें कि ये जो कुछ लिखा हुआ है वो सब ऑथेंटिक है, रिलायबल है, कैसे मान लें ये चीज़ें? बिल्कुल सही आप लोग अब समझना शुरू हो गए व्हाट आई वांट टू मेक यू लर्न कि चीज़ें कहाँ मौजूद होंगी। देखो भाई, ये हैं सारे एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स वगैरह कहाँ अप्रूव होते हैं, या इनका फ़िलहाल इस वक्त कस्टोडियन कौन होगा, इनका पब्लिश कौन करेगा? यकीनन पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली की साइट पर मौजूद होना चाहिए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की साइट पर मौजूद होना चाहिए, वहाँ मौजूद होने चाहिए। वहाँ थोड़ा सा सर्चिंग मुश्किल होती है। इस वक्त बस ये देख लें कि हम ड्रग लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट है। हम गए इसके होम पेज पे ज़रा सा हम ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या कुछ मौजूद है। हम गए डाउनलोड को आपने क्लिक किया, डाउनलोड हो जाए आपने क्लिक किया तो अगेन आपके पास एक लिस्ट आ गई डॉक्यूमेंट्स की। ये हैं ड्रग लॉ से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। आप देखिएगा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, हाइपरलिंक एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब है इट इज़ डाउनलोडेबल। इसे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएंगी चीज़ें। डाउनलोड होकर जो चीज़ आएगी उसी को हमने, जो अभी फॉरेंसिक फार्मेसी का मैनुअल आपसे मैंने शेयर किया है, उसमें चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से ड्रग एक्ट 1976, लेबलिंग पैकेजिंग रूल्स, फिर जो अमेंडमेंट आई हैं वगैरह वगैरह। एक बात तो ख्याल रखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है इस वेबसाइट में कि जब आप ये डाउनलोड वाले टैब पर होते हैं, आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लिए, ओके, अच्छी बात है, देख लिए। अब आप ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, नेविगेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप ये सर्च का बार है। एक मैं आपको जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, टाइप रूल्स, सब्जेक्ट अमेंडमेंट इन रूल 27 ऑफ ड्रग लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स 1976, इशू डेट कब की है, कीवर्ड कौन सा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ डाउनलोड, अटैचमेंट डाउनलोड। ये चीज़ें ड्रैप की वेबसाइट बनने के बाद एक्सेसिबल हुई हैं। इससे पहले बड़ा मुश्किल होता था इन चीज़ों को लेना, या मैं मान लेता हूँ मुझे मेरी कोताही, मैं अपनी कोताही का एतराफ़ करूँ, मुझे एटलीस्ट नहीं पता था चीज़ें। ड्रैप की वेबसाइट आने के बाद ये तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर एक जगह मिल जाती हैं। तो इन एडिशन टू दीज रूल्स, अगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट हुई है, कोई मॉडिफिकेशन हुई है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि क्या लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स हैं, लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स में लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या आई है, तो हमने देखा कि नोटिफिकेशन कोई SRO नंबर है 307, इशू डेट कौन सी है 1/4/2018, इसमें अमेंडमेंट आई है। ड्रग लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल्स में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो कब हुई है 1/4/2018 में। इसको आप डाउनलोड करके देख लेंगे कि इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आई है। बहरहाल कहने का मकसद इस वक्त सिर्फ ये है कि फोकस बीच में जितनी चीज़ें मैंने बोली ना इग्नोर कर दें, अभी समझ में भी नहीं आएंगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल होगा। फोकस करते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात करें रीडिंग मटेरियल की। आप ड्रैप की वेबसाइट पर गए, ड्रैप की वेबसाइट पर आप गए थे तो आपने डाउनलोड का पोर्शन देखा। डाउनलोड के पोर्शन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उसे फॉरेंसिक फार्मेसी के मैनुअल में कंपाइल हमने कर दिया है। इसी तरीके से नेविगेट डॉक्यूमेंट की तरफ आप आते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरीके की चीज़ें अमेंडमेंट वगैरह ढूंढनी होती हैं आप लॉ लिखेंगे, यहाँ पर अमेंडमेंट आ जाएंगी। ठीक, अच्छा ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। इसी तरीके से आप लोग इसके होम पर जाइएगा वेबसाइट के। जब आप इस वेबसाइट के होम पर जाते हैं तो अगेन इसमें थोड़ा नीचे आते हैं तो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के नाम से एक और पोर्शन मौजूद है, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप उस लिस्ट के साथ कंपेयर करें तो एक एक्स्ट्रा आपको चीज़ मिल जाएगी, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट रूल्स 2014। चीज़ें अपडेट होती रहती हैं तो बहरहाल रीडिंग मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और चीज़ आती है कि ओके जो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, आप सर्च करना चाह रहे हैं कि क्या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ट्राई कर लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं या नहीं करते। हम गए इधर गूगल पे, गूगल खुला हुआ है। एक काम करते हैं ना, कोर्स आउटलाइन कहीं ना कहीं खुली हुई होगी। ये रही भाई कोर्स आउटलाइन, जहाँ से अभी हम मटेरियल को देख रहे थे। यहाँ से हम कोई सा भी कंटेंट उठाते हैं, कोई सा भी कंटेंट, ये मैंने भी चेक नहीं किया हुआ, कोई भी कंटेंट हम उठाते हैं और इसको ज़रा से चेक करते हैं। चलो रैंडमली, यूनिट नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एथिक्स, पेटेंट्स एंड जेनरिक्स। अब पेटेंट्स एंड जेनरिक्स के बारे में हमें ढूंढना है कि बुक कौन सी होगी, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। गूगल पे सर्च करें। ओके, वी गो टू द गूगल, वी विल टाइप हेयर पेटेंट्स एंड जेनरिक्स। टाइप कर दिया, इंतज़ार कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ गया। अब यहाँ पर बात आ गई, पहला लिंक कहाँ से आ गया भाई, पहला लिंक आ गया विकीपीडिया। ओके भाई, विकीपीडिया की चीज़ों पर रिलाई करना चाहिए। क्विक रेफरेंस के लिए, नॉट क्विक रेफरेंस, क्विक रीडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है क्योंकि इसे मुझ जैसे लोग ही अमेंड कर रहे होते हैं। आप भी कोशिश करें, आप लोग कमेंट करेंगे तो बेहतर अमेंड कर लेंगे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मुझ जैसे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इसे कुछ का कुछ लिख देते हैं, तो रेफरेंस के तौर पर ये नहीं होना चाहिए। फिर आप मज़ीद सर्च में जाते हैं। अब news-medical.net कौन सी वेबसाइट है, जाके देखना पड़ेगा कि व्हाट इट इज़ अबाउट। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। और नीचे देख लेते हैं रिसर्च गेट पे अब क्या चीज़ है, ये है पोस्ट। दिस इज़ अ पोस्ट। किसी ने यकीनन कुछ सवाल पूछा होगा जिससे कोई जवाब आए होंगे। अब उसमें आप ये देख लेंगे कि सवाल करने वाला कौन है, जवाब जो दे रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अगेन हाँ, अब यहाँ पर जो चीज़ आ रही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स एंड पेटेंटेड ड्रग्स वर्सेस ब्रांड समथिंग एल्स। अब आप इसको देखें, ये वेबसाइट कौन सी है, ये वेबसाइट है ncbi.nlm.nis.gov। यकीनन पब्लिश आर्टिकल है जिसकी साइटेशन 20 है। तो इस तरीके के अगर कोई कंटेंट आ रहा है जिसकी प्रॉपर साइटेशन है, जो ऑथेंटिसिटी जिसकी चेक की जा सकती है, आप इसे ज़रूर देख लें। लेकिन अगेन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ आपको मिल जाती है अगर आप एंड में ऑथेंटिक सोर्स तक पहुंच जाते हैं। ड्रग लॉ के हवाले से आप जहन में ये रखिएगा, एज़ फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग लॉ, वॉट एवर इज़ प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ड्रैप, दिस वुड बी द ऑफिशियल। मॉडिफिकेशन जितनी आई हैं, अमेंडमेंट जितनी आई हैं, वो आप उधर ही डाउनलोड वाले पोर्शन में जाकर देख लेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी होगा ज़रा लूजली एक्सेप्ट कीजिएगा, कंप्लीटली उसे एक्सेप्ट मत करें। अच्छा,
इसी तरीके से मैंने तस्करा किया था कि नेशनल असेंबली की वेबसाइट और सेनेट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर चीज़ें मौजूद होती हैं। वैसे तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे किसी नेक्स्ट कंटेंट में, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेशनल असेंबली की साइट देख लेते हैं, nationalassembly.gov.pk, शायद यही वेबसाइट है। ओके, दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अगर यहाँ पर आपको उन कंटेंट्स को देखना है कि कौन से लॉ अप्रूव हुए हैं, बिल पास हुए हैं, रूल्स पास हुए हैं, तो उसके लिए आपको नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप जाएंगे लेजिस्लेटिव बिज़नेस में, लेजिस्लेटिव बिज़नेस में आप लिस्ट आप देख लीजिए ना कि गवर्नमेंट बिल्स पास्ड बाय नेशनल असेंबली या एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आप देख लें, क्लिक करते हैं, लिंक खुलता है, यहाँ पर भाई एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। आखिरी जो एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में वो हुआ है फ्राइडे 27 मार्च 2020, द टैक्स लॉ अमेंडमेंट। ठीक, इन चीज़ों को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब ठीक है, चलें फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। फ़िलहाल मैं इस टैब को मैं बंद कर रहा हूँ और हम वापस आ रहे हैं अपनी कोर्स आउटलाइन पे जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर हुई है। ये जो बुक्स थी रिकमेंड की थी, इनका सोल्यूशन दिया गया है फॉरेंसिक फार्मेसी में। अब ये जो मैनुअल ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी है तकरीबन 300 पेजेस हैं। इसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे पढ़ना शुरू कर दें, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसे आप रखें टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम उसी तरीके से इसको पढ़ते जाएंगे कि हमें एक्चुअली चीज़ क्या पढ़नी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तमाम चीज़ों को रैंडमली पढ़ना शुरू कर दें। जहन में रखिएगा कि ये इस तरीके की बुक नहीं है कि आप पेज 1 से पढ़ना शुरू करें और पेज 3 तक आते आते आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फ़िलहाल इसको यहीं पर रखते हैं, लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगली क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा कि जितनी टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ इस्तेमाल की हैं, एक्ट की टर्म इस्तेमाल की, रूल्स, ऑर्डिनेंसेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। नेशनल असेंबली का तस्करा क्यों किया, सेनेट का तस्करा क्यों किया, इन्हें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि भाई ये जो लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं, ये पास कैसे होते हैं। और ड्रग एक्ट 1976 की जब हम बात करें, 1976 के बाद से कुछ बना ही नहीं। या 2012 की हम बात करते हैं, ड्रैप एक्ट 2012, उसके बाद से इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अगर अमेंडमेंट नहीं आई तो क्या वजह है कि सब कुछ सही है या कोई मुश्किल प्रोसीजर है, इसके लिए हमें प्रोसीजर समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को कवर करें। तो बहरहाल एंड करते हैं। थैंक यू।